चिराग जी, आपको पुराना बंगला है वापस मिल गया, क्या कहेंगे? आज अपना इलेक्शन भी किया क्या? ये कुछ नहीं, सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकारी आवंटन है ये, आज किसी के नाम पे कल किसी के नाम पर, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया का वो हिस्सा है। मेरी इतना जरूर है कि मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं इस घर से, मेरे पिताजी के साथ, फॉर दैट मैटर इवन मेरे चाचा जी के साथ। बचपन मैंने यहाँ पर मैंने बिताया है। इस घर की कल्पना बिना चाचा जी के भी मैंने कभी नहीं की थी। पर ये परिस्थितियां हैं, आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। कल कुछ और थी, मैंने उसका भी डटकर सामना किया। आज है, आज भी कर रहा हूँ। कल किसी और नए स्वरूप में परिस्थितियां एक नया रूप लेकर सामने आएंगी, मैं उतनी ही मजबूती से सामना मैं करूंगा। मेरे लिए ये कोई उपलब्धि, कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पे तान के चलूं। इतना जरूर था कि हमारी राज्य इकाई को इस बात का अभाव जरूर होता था कि कार्यालय नहीं है। आप सबने मेरा निजी आवास देखा है, वहां पे वो व्यवस्था नहीं है कि सब लोग एक साथ बैठ सकें, काम कर सकें। अभी तक हम लोग बिहार सरकार से मांग करते रहे थे एक कार्यालय की, पर मुझे लगता है कि उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एटलीस्ट फ्यू नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन आइदर इन द विधानसभा और इन द पार्लियामेंट, जो हम लोग के पास नहीं थी। हम लोग का कोई विधायक नहीं था, हम लोग का कोई सांसद नहीं था। पर लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग के पास सांसद जीते तो पुनः प्रदेश राज्य इकाई के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी के द्वारा पुनः राज्य सरकार से मांग की गई थी कि हम लोग को एक कार्यालय दिया जाए। संजोग है कि हम लोग को वही कार्यालय दिया गया जहां से मेरे पिता के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बट हम लोग काम करने वाले लोग हैं। मैं अकेले 2 कमरे में भी बैठ के अच्छे से काम कर रहा था, आज यहाँ पे बेहतर व्यवस्था के साथ काम करूंगा। जिसको काम करना है वो किसी भी परिस्थिति में कर लेता है, मैं ये मानता हूँ। आपके पुराने संसदीय क्षेत्र में जमुई में आज प्रधानमंत्री आए थे और आज कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल, आज मेरे लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतने शुभ दिन, जब आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, गुरुपूर्व है, ऐसे दिन मेरे प्रधानमंत्री एक बार फिर मेरे संसदीय क्षेत्र जहां से 10 सालों तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है और जिसका आज की तारीख में बखूबी बहुत बेहतर तरीके से जिसका प्रतिनिधित्व अरुण भारती जी कर रहे हैं, जमुई प्रधानमंत्री जी का आना हुआ। जमुई बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता, लोकसभा भी। ऐसे में लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री जल्दी जमुई जाता नहीं था। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो वो 3 बार वहां पर जा चुके हैं। पिछले 7 महीने में ही वो दूसरी बार, अभी चुनाव प्रचार के लिए आए थे, एक बार फिर आए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का प्यार जमुई वासियों के प्रति तो है ही, बिहारियों के प्रति भी। 48 घंटे में दूसरी बार, कल दरभंगा में थे परसों और आज जमुई में थे। पर साथ ही साथ ये मोदी की वो गारंटी है जिसने जनता का विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया है, उस गारंटी को पूरा करना। एक एक वादे को जो लोकसभा के वक्त मेरे प्रधानमंत्री ने किए थे, उन वादों को एक एक करके मेरे प्रधानमंत्री पूरा करने का काम कर रहे हैं। दरभंगा में एम्स की मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे थे। लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि की परियोजनाओं का कल शिलान्यास मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। आज 6,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जमुई में किया गया। तो ये उन वादों को पूरा मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें डबल इंजन सरकार की वो खूबसूरती दिखती है। जहां केंद्रीय स्तर पर मेरे प्रधानमंत्री, तो वहीं बिहार के स्तर पर एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। डबल इंजन की सरकार वो सहजता देती है कि बड़ी से बड़ी परियोजनाएं सरलता से धरातल पर उतर सकें। मैं मानता हूं आने वाले समय में विकसित देश का लक्ष्य जो मेरे प्रधानमंत्री लेकर चले, उसमें विकसित बिहार की भी एक अहम भूमिका है, जिसके निर्माण में मेरे प्रधानमंत्री दिन रात लगे हुए हैं। आज जनजातीय गौरव दिवस भी है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर जिस भव्य आयोजन आज देश भर में किया गया, अलग अलग राज्यों में किया गया, और जनजातीय समाज को जिस तरीके से मुख्य धारा के साथ, विरासत के साथ विकास भी, उनके मूल स्वरूप का संरक्षण करते हुए उनको विकास के साथ कैसे जोड़ा जा सके, ये सोच मेरे प्रधानमंत्री की है। ये इन्हीं की सोच का ही नतीजा है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर है। ये प्रधानमंत्री जी की ही सोच है कि ऐसे वंचित वर्ग को मुख्यधारा के साथ जोड़ता है। झारखंड में है, झारखंड में भी पहले फेज का चुनाव हो गया है, दूसरे फेज का चुनाव, तो क्या लगता है क्या नतीजा बिहार में भी? मैं झारखंड में खुद गया हूँ, कई सीटों पर मैंने प्रचार किया है। 18 तारीख को मैं पुनः झारखंड जा रहा हूँ।
एट द सेम टाइम महाराष्ट्र में भी हम लोग का संगठन काम कर रहा है। 17 तारीख को मैं महाराष्ट्र भी जा रहा हूँ बीजेपी और एनडीए गठबंधन के कई प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने। मैं जहां जहां जा रहा हूं एक बात तो तय है कि एनडीए की सरकार झारखंड में बनने जा रही है और पुनः महाराष्ट्र में बनने जा रही है। झारखंड में पिछले 5 साल के कार्यकाल से जहां पे वहां की जनता त्रस रही है, तो वहीं पिछले कुछ सालों के कार्यकाल से महाराष्ट्र की जनता पूरी तरीके से संतुष्ट रही है। दोनों जगह जनता ने ये मन बनाया है कि 23 तारीख को जो परिणाम आएंगे, एनडीए की सरकार झारखंड में, एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में, और इससे पहले कि आप पूछें, चारों विधानसभा बिहार में भी हम लोग उपचुनाव में